विनायक दामोदर सावरकर अपनी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर में स्वतंत्रता के लिए हुए प्रथम विस्फोट के संबंध में विस्तार से लिखते हैं। स्वधर्म पर प्राणों से अधिक निष्ठा रखने वाला, आचरण से सुशीलवान, स्वभाव से तेजस्वी और आयु में तरुण मंगल पांडे के पवित्र रक्त में देश स्वातंत्र्य की विद्युत चेतना प्रवेश कर गई थी। फिर उसकी तलवार कैसे धैर्य रखे? शहीदों की तलवार को भी कभी धैर्य रहता है क्या? जय पराजय की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए अपनी तत्वनिष्ठा पर जो स्वयं के रक्त का अभिषेक करता है, ऐसे ही लोगों के सर पर बलिदानी मुकुट झिलमिलाता है। अपने स्वदेशी बंधुओं का अपनी आंखों के सामने अपमान हो, यह बात मंगल पांडे के मन को असहनीय पीड़ा देने लगी और अपनी रेजिमेंट उसी दिन विद्रोह करे, ऐसा आग्रह करने लगा। गुप्त समिति के नेता आज विद्रोह करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, ऐसा ज्ञात होते ही उस जवान के साहस का रुकना दुष्कर हो गया। उसने लपककर अपनी बंदूक उठाई, मर्द हो तो उठो, ऐसी गर्जना करते हुए परेड मैदान में कूद पड़ा। अरे अब क्यों पीछे रहते हो भाइयों, आओ और टूट पड़ो। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता? जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने हक के लिए। जाओ! ऐसी गर्जना करते हुए वो अपने स्वदेशी बंधुओं को अपने पीछे आने के लिए आह्वान करने लगा। यह देखते ही सर्जेंट मेजर ह्यूजन ने सिपाहियों को मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया और मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने सर्जेंट ह्यूजन के शव को तत्काल भूमि पर पटक दिया। इतनी ही देर में एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट भी घोड़े पर वहां आ गया। इससे पहले कि उसका घोड़ा और आगे बढ़ता, मंगल पांडे की बंदूक से दूसरी गोली निकली और सीधे घोड़े के पेट में लगी। घोड़ा लेफ्टिनेंट को लेकर जमीन पर गिर गया। मंगल पांडे को बंदूक भरने का अवसर मिलता, उससे पहले ही धूल में पड़े उस लेफ्टिनेंट ने अपनी पिस्टल निकाली और मंगल पांडे की ओर दाग दी। गोली चूक गई। मंगल पांडे फौरन आगे की ओर बढ़े और तलवार से वार किया। लेफ्टिनेंट भी मिट्टी सूंघने लगा। इतने में मंगल पांडे की ओर पहले वाले गोरे को बढ़ता देख पास के एक सिपाही ने बंदूक के दस्ते से उसका सर फोड़ दिया। गोरों को मंगल पांडे की तरफ बढ़ता देख सिपाहियों ने गर्जना की, मंगल पांडे को कोई भी हाथ न लगाए। तभी कर्नल व्हीलर वहां आया और मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया। हम मंगल पांडे का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ऐसी गर्जना सुनकर कर्नल व्हीलर जनरल के घर की ओर भाग गया। जनरल हीरसे ने जब यह समाचार सुना, तब वो कुछ यूरोपियन सैनिकों के साथ मंगल पांडे को बंदी बनाने आया। अब निश्चित ही शत्रु पकड़ लेगा, यह जानकर मंगल पांडे ने शत्रुओं के हाथों पकड़े जाने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना बेहतर समझा और अपनी बंदूक अपने ही सीने की ओर कर ली और तत्काल उसकी पवित्र देह घायल होकर गिर गई। तुरंत उस घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। उसे एक सिपाही ने जो बहादुरी दिखाई, उससे लज्जित होकर सारे अंग्रेज अधिकारी अपने अपने तंबू में चले गए। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर जांच पड़ताल हुई। उस जांच में भी वो अन्य षड्यंत्रकारियों का नाम बता दें, इसके लिए बहुत प्रयास हुए, परंतु उस तेजस्वी युवक ने किसी का भी नाम नहीं बताया। उसने यह भी कहा कि जिन अंग्रेज अधिकारियों पर मैंने गोली चलाई, उनसे मेरा किसी भी तरह का व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। यदि व्यक्तिगत द्वेष होता तो उनकी हत्या खून मानी जाती। मंगल पांडे का नाम शहीदों की सूची में न डालकर खूनी मनुष्यों की सूची में डालना पड़ता।
मंगल पांडे का वो साहस सिद्धांत के लिए था, स्वदेश और स्वधर्म की दीक्षा के लिए था। मंगल पांडे को फांसी का दंड सुनाया गया। दिनांक 8 अप्रैल उसकी फांसी के लिए तय हुआ, परंतु उस सारे बैरकपुर शहर में मंगल पांडे को फांसी देने के लिए एक भी जल्लाद तैयार नहीं हुआ। अंत में उस अमंगल कार्य के लिए कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। मंगल पांडे को फांसी स्थल की ओर ले जाया गया। चारों ओर लश्करी लोगों का पहरा था। उनके बीच से मंगल पांडे गर्व से चलता चला गया और फांसी के फंदे तक पहुंच गया। मैं किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा। एक बार फिर ऐसा कहने पर उनके पैर के नीचे का सहारा निकाल लिया गया और मंगल पांडे की देह से उसकी पवित्र आत्मा स्वर्ग चली।